नमस्ते बच्चों, सुप्रभात। मैं मेवाड़ा मनोज दीपदर्शन विद्या संकुल से हिंदी विषयाध्यापक। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 7 वसंत भाग 2 पाठ 11 रहीम के दोहे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रहीमदास जी के दोहे। तो हम पढ़ रहे हैं पाठ 11 रहीमदास जी के दोहे। रहीमदास जी के दोहे पढ़ने से पहले हम सर्वप्रथम रहीमदास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद हम हमारे दोहों की ओर बढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम पढ़ेंगे रहीमदास जी का जीवन परिचय। आपको स्क्रीन पर एक तस्वीर दिखाई दे रही है और यह जो तस्वीर है वो हमारे रहीमदास जी की तस्वीर है। हमारे अध्याय के जितने दोहे हैं वो सब इन्होंने ही लिखे हैं। और अब हम इनके जीवन परिचय की ओर बढ़ रहे हैं। रहीमदास जी के जीवन परिचय में हम पढ़ रहे हैं इनका जन्म सर्वप्रथम 17 दिसंबर सन 1956 ईस्वी में लाहौर में इनका जन्म हुआ था। यानी कि 17 दिसंबर को लाहौर के अंदर 1556 ईस्वी के अंदर इनका जन्म हुआ था और उस समय मुगल काल चल रहा था। और इनकी जो मृत्यु है वो 1 अक्टूबर सन 1627 को हुई थी। और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो है कवि, एक योद्धा और अकबर के 9 रत्नों में से एक रत्न है। ये इनका कार्य क्षेत्र रहा। और इनकी जो पत्नी है वो महाबानू बेगम उनका नाम था। और इनके जो पुत्र और पुत्रियां जो हैं वो 2 पुत्रियां और 3 पुत्र इनके थे। और इनके जो पिता है उनका नाम बेरम खान था, जो अकबर का संरक्षक था। बेरम खान वो रहीमदास जी के पिता थे। और इनकी जो माता है वो जमाल खान की बेटी, जिनका नाम हमें नहीं पता है। सिर्फ यही पता है उनके परिचय में कि वो जमाल खान की बेटी थी। धर्म जो है वो इनका इस्लाम था और काल जो है भक्ति काल था। विधा जो है इनकी कविता और दोहा रही। और इनके जो मुख्य रूप से विषय रहे वो सामाजिक और आध्यात्मिक रहे। और इनकी रचनाओं में, इनकी कृतियों में इन्होंने जिस लैंग्वेज का प्रयोग किया वो है हिंदी भाषा। अर्थात इनकी जितनी भी कृतियाँ हैं वो हिंदी भाषा में रही। और इनका मुख्य विषय जो है वो सामाजिक और आध्यात्मिक रहा। और मुख्य रूप से इन्होंने कविता और दोहे लिखे थे। तो ये हुआ हमारे रहीमदास जी का संक्षिप्त परिचय। अब हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए इनके जीवन परिचय में रहीमदास जी का जन्म 17 दिसंबर 1556 ईस्वी को हुआ था, जैसा कि हमने पहले पढ़ा। ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। हिंदी के एक प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में इनका अपना एक महत्वपूर्ण स्थान था। ये 9 रत्नों में से एक रत्न थे। रहीम अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और गुजरात के युद्ध में शौर्य प्रदर्शन के कारण अकबर ने इन्हें खान ए खाना या खान खाना की उपाधि दी थी। महत्वपूर्ण वस्तु है। गुजरात के युद्ध में इन्होंने अपना शौर्य प्रदर्शन किया था और इसलिए इनको खान खाना की उपाधि दी गई थी, जो अकबर के द्वारा दी गई थी।
रहीम अरबी, तुर्की, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे ज्ञाता थे, अर्थात जानकार थे। इन्हें ज्योतिष का भी ज्ञान था। रहीम स्वयं भी कवियों के आश्रयदाता थे। रहीमदास जी स्वयं कवियों के आश्रयदाता भी रहे थे। केशव, आस्करण, मंडन, नरहरि और गंग जैसे कवियों ने इनकी प्रशंसा की है। रहीम की 11 रचनाएं प्रसिद्ध हैं, यानी कि इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन उन रचनाओं में 11 रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनके काव्य में मुख्य रूप से श्रृंगार, नीति और भक्ति के भाव मिलते हैं। 70 वर्ष की उम्र में 1626 ईस्वी में रहीमदास जी की मृत्यु हो गई थी। जब उनकी मृत्यु हुई तब 1626 ईस्वी थी और उस समय इनकी उम्र जो है वो 70 वर्ष की थी। अब हम हमारे पाठ में रहीमदास जी का जीवन परिचय हमने पढ़ लिया है और अब हम हमारा पाठ 11 रहीमदास जी के दोहे के शब्दार्थों की ओर बढ़ेंगे। तो अब हम हमारे पाठ 11 रहीमदास जी के दोहे के शब्दार्थों की ओर बढ़ रहे हैं, तो सभी ध्यानपूर्वक सुने और समझे। पहला शब्द है हमारा संपत्ति, अर्थात धन दौलत। सगे संबंधी, अर्थात संबंधी रिश्तेदार। अगला है बनत, अर्थात बनना। अगला शब्द है बहुत, अर्थात अनेक। अगला है रीत, अर्थात प्रकार। अगला शब्द है विपत्ति, अर्थात संकट। कसौटी, परखने का पत्थर, यानी कि जांचने का पत्थर। जे अर्थात जो। कसे अर्थात घिसने पर। तेई अर्थात वही। साचे अर्थात सच्चे। मति अर्थात मित्र। यहाँ पर शब्द मीत होना चाहिए लेकिन मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पर मीत का मतलब मित्र होता है, मति का अर्थ बुद्धि होता है, तो मीत अर्थात मित्र। परे अर्थात पढ़ने पर। जात बही अर्थात बाहर निकलना। तजी अर्थात त्यागना। मीनन अर्थात मछली। मोह अर्थात लगाव किसी के प्रति। नीर अर्थात पानी। अगला शब्द है हमारा तऊ अर्थात तब भी। छाड़ंती अर्थात छोड़ती है। छो अर्थात मोह। तरुवर अर्थात पेड़। नहीं अर्थात नहीं। सरवर अर्थात तालाब। पियत अर्थात पीना। पान अर्थात पानी। परकाज अर्थात दूसरों के कार्य। हित का अर्थ होता है भलाई। सचई का अर्थ होता है संचय करना। और सुजान अर्थात सज्जन व्यक्ति। अगला शब्द है थोते अर्थात जल रहित। बादर अर्थात बादल। गहरात का अर्थ है गड़गड़ाना। भय अर्थात होना। पाछिली अर्थात पिछली। रीत अर्थात व्यवहार। शीत का अर्थ है ठंड। घाम अर्थात धूप। ओ अर्थात और। में अर्थात बारिश। जैसी परे अर्थात जैसी परिस्थिति। सो अर्थात वह। सही अर्थात सहना। और देह अर्थात शरीर। इस प्रकार से हमारे इस पाठ के शब्दार्थ हम पढ़ चुके हैं और इन शब्दार्थों को आपको अपनी नोटबुक के अंदर, अपनी अभ्यास पुस्तिका के अंदर एक बार लिखना है और इन्हें याद भी करना है। अब इस पाठ के दोहे हम अगले वीडियो के दौरान पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।